डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्च इंजन। मैं देखता हूँ यूजीसी नेट सीटेट में सर्च इंजन से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं किसी न किसी प्रकार से। आज हम इसके फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई बार छोटे छोटे फैक्ट्स जो होते हैं एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होता है जो या फिर जो एक वेबसाइट होती है जो आपको इन्फॉर्मेशन को सर्च करने में हेल्प करती है। इंटरनेट पर आप कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं या कुछ क्वेरीज लिखते हैं और आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, तो वो सर्च इंजन का एग्जांपल अभी हम आगे देखेंगे। उसकी एग्जांपल्स और उसके फंक्शंस इत्यादि को हम कवर अप करेंगे। जैसे पहले मैं बता देता हूँ कि सर्च इंजन क्या क्या होते हैं। सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग, याहू। तो गूगल तो आपको पता ही है कि जिसमें आप कीवर्ड्स कुछ लिखते हैं, क्वेरीज लिखते हैं और आपके सामने उसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो गूगल हो गया, बिंग हो गया और याहू हो गया। कई बार मैं देखता हूँ क्वेश्चंस इस तरीके से भी आते हैं कि ये सर्च इंजन है या सर्च ब्राउज़र है। तो आप पॉपुलर सर्च इंजन के नाम देख लीजिएगा और भी इन तीन के अलावा, उससे आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग मतलब सर्च इंजन में कोई भी जैसे वेब पेज है, जैसे मान लीजिए सर्च इंजन होता है तो आप उसमें कोई कीवर्ड लिखते हैं या फिर कुछ क्वेरी लिखते हैं, तो वो आखिर किस तरीके से आ जाती है आपके सामने। तो सर्च इंजन, चूँकि मैंने बताया कि एक वेबसाइट होती है या एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होता है, तो वो क्या करता है, बहुत सारे मल्टीपल पेजेस को सर्चेबल डेटा में से निकाल कर लाता है। जो इस प्रोग्राम के क्रॉलर्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, वो उसको लेकर आते हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। क्रॉलिंग का मतलब है कि वो उसको एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं, वेब पेज को ढूंढ के लेकर आते हैं। और इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग के बाद में आपको विद इन मोमेंट्स आपको डेटा मिल जाता है, क्वेरी मिल जाती है, रिजल्ट। अब ये एल्गोरिदम और रैंकिंग कैसे काम करती है, यानी कि वेब पेजेस तो हज़ारों लाखों बने हुए हैं, लेकिन फर्स्ट पेज पर किस तरीके से चीज़ें आती हैं कि वही चीज़ आपके सामने प्रस्तुत हो रही है जो आपने लिखी है। मतलब मिलियंस ऑफ वेब पेजेस में से कुछ सेलेक्टेड वेब पेजेस आपके सामने कैसे आ जाते हैं, क्या सिस्टम काम करता है, क्या एल्गोरिदम काम करता है, और ये रैंकिंग कैसे होती है कि उसी को आपके सामने लाता है। तो सर्च इंजन का अपना एक कॉम्प्लेक्स यानी बहुत कठिन एल्गोरिदम होता है जो ये तय करता है कि कौन सा पेज आपके लिए काम का है। और जो रैंकिंग है, रैंकिंग के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे पेज की क्वालिटी क्या है, यूज़र इससे पहले अगर आया था तो उसका एक्सपीरियंस क्या था, और आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं है। जो आपने सर्च क्वेरी लिखी है और ऑपरेटर्स, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझ लीजिए। जो आपने कीवर्ड या फ्रेसेस लिखे हैं तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सर्च क्वेरीज के थ्रू आती है और इसके पीछे ऑपरेटर्स काम करते हैं। जो रिज़ल्ट आपके सामने आता है उसको हम सर्च इंजन रिज़ल्ट पेजेस यानी सर्प कहते हैं। सर्प यानी जो जैसे जैसे आपने कुछ लिखा और जैसे ये गूगल का पेज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो जो ये डिस्प्ले हो रहा है ये सब, ये सर्प कहलाएगा। ये एक लिस्ट होती है रिज़ल्ट की, क्वेरी की, इसमें लिंक्स होते हैं और फीचर्स होते हैं, ये सब सर्प कहलाता है। अच्छा, पेड एडवर्टाइजमेंट को समझ लीजिए। कई बार क्या होता है कि ये तो जो, मैं इसको यहाँ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया ऑर्गेनिक, यानी कि जो सही सही काम किसी ने किया हुआ है, वो 4 पेज आके 4 वेबसाइट आ गई। लेकिन यहाँ पर एक सबसे टॉप में ऐड करके आती है, यानी कि कोई बंदा या कोई कंपनी एक कीवर्ड पर अपना कंपनी का नाम ऐड में दे रहा है, प्रमोशन में दे रहा है, तो ये सबसे टॉप में चला जाता है। इसको हम कहते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट। लोकल सर्च एंड मैप्स। अब होता क्या है कि जैसे आपने कोई सर्विस लिखी, बिजनेस लिखा, गूगल में क्वेरी लिखी, प्लेसेस लिखा, तो लोकेशन बेस्ड रिज़ल्ट आपको गूगल या कोई भी सर्च इंजन दे देता है, उसको हम कहते हैं लोकल सर्च। और बहुत सारे सर्च इंजन जो होते हैं वो आपको मैप का और डायरेक्शन का सर्विस भी देते हैं। जैसे मान लीजिए आप
नेविगेशन टूल्स को यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने लिखा कि मेरा ये डायरेक्शन, मेरी ये लोकेशन है और मुझे डायरेक्शन बताओ कि मुझे इस जगह तक, दूसरी जगह तक कैसे पहुंचना है, तो उसको हम कहते हैं मैप इंटीग्रेशन। वॉइस एंड इमेज सर्च। आजकल सर्च इंजन क्या करते हैं कि यूज़र कुछ सर्च क्वेरी बोलता है, टाइप नहीं करता है, और वो वॉइस को रिकॉग्नाइज करते हैं टेक्नोलॉजी से और रिज़ल्ट को प्रस्तुत कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं वॉइस सर्च। इमेज सर्च भी आती है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ कुछ, जैसे मान लेते हैं ये एक एरिया है, आपने यहाँ पे लिखा फ्लावर, आपने यहाँ लिखा फ्लावर, ठीक है, कोई भी फ्लावर का नाम लिख दिया, तो क्या होगा कि सर्च रिजल्ट में आपको फ्लावर बने हुए आ जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि इमेज सर्च में क्या होता है कि आपने किसी फ्लावर की इमेज को इंसर्ट कर दिया और फिर सर्च क्वेरी आती है कि ये वाला फ्लावर है, तो इसको हम कहते हैं इमेज सर्च। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक बहुत विस्तृत टॉपिक है, इस पर कभी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। एसईओ का मतलब होता है कि जैसे जैसे मैंने यहाँ बताया था, जैसे आपकी ये वेबसाइट है, यही क्यों ऊपर आ रही है, बाकी नहीं आ रही है, तो इसके पीछे जो वर्क किया गया होता है उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जिससे आपका जो कंटेंट है वो इम्प्रूव होता है, विजिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है और रैंकिंग भी बढ़ जाती है। कीवर्ड को मतलब अभी बताया था कि जो हम लिखते हैं, कुछ भी क्वेरी होती है, जैसे मैंने ये फ्लावर लिखा, तो ये फ्लावर एक कीवर्ड है। यूज़र की प्राइवेसी और डेटा, सर्च इंजन पर्सनलाइज्ड रिजल्ट देते हैं। आप जिस तरीके का काम, जैसे मान लीजिए आपने गूगल पर या यूट्यूब पर कुछ लिखा या कुछ देखा, तो उसी से रिलेटेड आपके पास में अगला कंटेंट आ जाता है आप प्रेफरेंसेस के आधार पर, तो उसको हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन। प्राइवेसी कंसर्न क्या हुआ फिर, यूज़र को प्राइवेसी पॉलिसी जो होती है सर्च इंजन की, उसको ध्यान में रखते हुए ही सर्च करना चाहिए जो भी डेटा होता है, तो ये प्राइवेसी कंसर्न में आता है। आमतौर पे लोग ऐसा करते नहीं है, लेकिन कर लेना चाहिए। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं सर्च इंजन के बारे में। थैंक यू सो मच।